हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम देख रहे थे अध्याय 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसकी प्रश्नावली बच्चों हमारे पास में 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। 3.2 इसके बाद में देखेंगे। आज पहले देख लेते बच्चों 3.3। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम देख रहे थे इसमें क्या दो चर वाले। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर देखा जाए बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि सरल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। तो कितने देखते हैं बच्चों, हम यहाँ पर दो होते हैं। कितनी बच्चों हमारे पास में दो विधियां होती है। तो उसमें से एक तो प्रश्नावली 3.1 में हो चुकी है और एक बची हुई है 3.2 में। तो क्या पहली क्या होती है बच्चों, हमारे पास में एक ग्राफीय, किससे बच्चों हमारे पास में ग्राफीय विधि। ठीक है, एक नाम आता है हमारे पास में बच्चों यहाँ पर बीजगणितीय। क्या नाम बच्चों हमारे पास में नाम आता है बीजगणितीय विधि। ठीक है, ये दो में तो क्या होता है बच्चों, ग्राफीय में ग्राफ बनाया था हमने 3.1 में। इस आधार पे ग्राफ जो 3, 4 था या 5, 7 था, इनको दर्शाए थे x y की वैल्यू। वैसे बीजगणित में क्या होगा बच्चों, हमारे पास में ये अलग अलग होगी। पहले नंबर के हमारे पास में आते बच्चों इसमें प्रतिस्थापन विधि, और सेकंड आएगी बच्चों हमारे पास में विलोपन। कैसे बच्चों हमारे पास में विलोपन विधि। फिर थर्ड आएगी बच्चों हमारे पास में इसमें वज्र गुणन विधि। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे इसमें ग्राफीय विधि वाला एक हो चुका हिस्सा, एक बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले बीजगणितीय विधि का पहली मेथड कौन से देखेंगे बच्चों, प्रतिस्थापन, जिसमें प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन में पढ़ता हूं। यहाँ पर क्या बच्चों हमारे पास में दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्न आरेख समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है बच्चों, किससे प्रतिस्थापन विधि। तो देखो बच्चों, प्रतिस्थापन का पहले तो अर्थ होना चाहिए। पहले हम पढ़ रहे कौन सा बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु को रखना। ठीक है, जैसे मान लिया है मैंने इस ब्लैक मार्कर है और इस ब्लैक मार्कर की जगह मैं बच्चों इस दूसरी मार्कर को यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, एक मार्कर के स्थान पे दूसरी मार्कर। तो वैसे आपके पास में एक चर से दूसरे चर और हमने देखा था बच्चों कि चर क्या होता है। तो आपके पास में ABCD वाले अल्फाबेट वाले नंबर क्या कहलाता है, लेटर आपके पास बच्चों चर ABCD। तो एक आपके पास में चरों की बात होगी बच्चों, तो एक चर के स्थान पर दूसरे चर को रखा जाए और यहाँ पर 3 स्टेप में होगा हमारे पास में प्रतिस्थापन में। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारे पास में क्या होगा कि अगर एक इक्वेशन है, ठीक है, एक समीकरण, अगर किसी भी दो में से चुनते हो, उसी वाले भाग को तीसरे जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें हमको रखना है। तो जैसे हमारे पास बच्चों क्या है, जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था हमारे पास में, पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन से हल करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है बच्चों, हमारे पास 14 है। फिर उसके बाद में एक है x माइनस वाई बराबर कितना बच्चों, 4। ठीक है, यहाँ पर चर राशि भी है और एक अचर राशि भी है। ठीक है, तो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि जो दिया हुआ है यहाँ पर एक किसी में से आप बना दोगे इक्वेशन, आपको एक थर्ड बनाना है। ठीक बच्चों, तो क्या करता हूं मैं, x प्लस वाई बराबर 14। क्या करोगे, आपके पास में किसी एक समीकरण में से, ये पहले तो मैं लिख देता हूँ इसको ऑलरेडी, x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 1 दे देता हूँ बच्चों और इसको समीकरण 2। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में कंडीशन बोलती है कि किसी एक समीकरण में से
x या y, ठीक है, x या y किसी एक चर का मान अन्य चर के रूप में ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो कैसे बच्चों, तो यहाँ पर मैं इस वाले जो भाग पर आएगा मैं यहाँ से ले लेता हूँ बच्चों समीकरण 2 से। क्या बच्चों, समीकरण 2 से करता हूँ तो क्या यहाँ पर x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो क्या है समीकरण 2 बच्चों, x माइनस वाई बराबर 4। तो क्या होगा, x ये माइनस का y इधर लाएंगे बच्चों तो हमारे पास में 4 और माइनस का ये बच्चों माइनस का y क्या होगा प्लस का y बन जाएगा। इसको इक्वेशन को दे दो बच्चों समीकरण 3, ठीक है, जो आपने बनाया है। तो बच्चों जो x की वैल्यू किससे बनाया आपने, समीकरण 2 से, तो वापस इसी में नहीं रखना है इसको, x की वैल्यू को आप क्या करोगे, फर्स्ट में समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में रखो, जिस वैल्यू से आप जो चर राशि यहाँ पर बनाते हो उसी वाले भाग को वापस उसमें नहीं रखना है, ठीक है। तो 2 से बना तीसरे प्राप्त हुआ है। तो जो x की वैल्यू आई है क्या बच्चों 4 प्लस वाई, इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या कहता है बच्चों, हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14। x की वैल्यू प्राप्त है बच्चों हमको कितना, समीकरण 3 से, तो 4 प्लस वाई और ये आपके पास में समीकरण 1 का y है बराबर कितना कर दूंगा 14। यहाँ पर कितना बच्चा हमारे पास 4 और इस भाग से हमारे पास में कितना भाग बन जाएंगे, यहाँ पर 1 और 1 2y बराबर 14। क्या होगा बच्चों, यहाँ से 2y बराबर 14 और ये प्लस की तरह क्या होगा माइनस का, तो 2y 14 में 4 कितने बच्चों हमारे पास 10। तो y की वैल्यू एक चर राशि हमको प्राप्त हो जाएगी। क्या बच्चों, 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर निकल के 5 आ जाएगा। तो एक राशि हमको प्राप्त हो गई है। तो वापस कौन से बच्चों 2 में भी नहीं रखना है, 1 में भी नहीं, कौन से में, समीकरण 3 में। तो क्या बच्चों थर्ड स्टेप मेरे पास में आता है, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में कौन सी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो x बराबर 4 प्लस वाई है। तो x बराबर 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी बच्चों 5 है। तो 4 और 5 कितना होता है बच्चों 9, ठीक है। तो ये हमको दो राशियां बताना था। तो लास्ट में क्या लिख दो बच्चों, अतः दिए गए दो चर वाले रेखिक समीकरण के हल होंगे। अतः क्या लिख दो बच्चों, हमारे पास में x बराबर 9 और y बराबर 5 है, ठीक है। और यही हमको ज्ञात करना है। तो क्या बच्चों यहाँ पर बना लो क्या ऐसा कैसा। तो देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, फिर इसके बाद में सेकंड, ठीक है बच्चों। सेकंड हमारे पास में है s माइनस टी बराबर 3 और उसके बाद में है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, ठीक है। तो देखो बच्चों अभी यहाँ पर हमारे पास सेकंड को जो इक्वेशन बन सकते है उसमें क्या है, भिन्न के रूप में दिख रहा है, आंसर बटे हर में है। तो क्या बच्चों पहले तो इसको मैं हल करता हूँ। तो पहला तो s माइनस टी इक्वल टू कितना बच्चों 3, इसको क्या कर देता हूँ बच्चों समीकरण 1। यहाँ पर s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6, इसको समीकरण 2। तो बच्चों इसको पहले तो इस क्या फ्रैक्शन वाले भाग को सिंपल में लाओ इस टर्म में। तो क्या करता हूँ बच्चों, दोनों तरफ 2 और 3 का एलसीएम लेता हूँ। तो कितना होता है बच्चों 6, कितना होगा 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 6 होगा। तो क्या लिखूंगा बच्चों, समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 को दोनों और यानी एलएचएस आरएचएस दोनों और 6 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों 6 से गुणा करता हूं। तो क्या लिख देंगे s अपॉन 3 गुणित 6 प्लस 6 गुणित t अपॉन 2, दोनों और बोला 6 गुणित 6 कर देंगे बच्चों। 2 से एक बार, 2 से कितनी बार 3 बार, 3 से एक बार, 3 से 2,
तो 2 गुणित s करता हूँ बच्चों क्या 2s होगा प्लस क्या हो जाएगा 3t और 6 गुणित 6 कितना बचे 36। इसको क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में एक वैसे कैसे इक्वेशन निकल के आ जाएगी यहाँ से समीकरण 3 आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से बच्चों प्रतिस्थापन करते हैं तो मैं समीकरण 1 वाला हिस्सा ले लेता हूँ। कौन से बच्चों यहाँ से समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता है बच्चों हमारे पास s माइनस टी है इक्वल टू टी, तो s की वैल्यू निकालते बच्चों 3 और ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा प्लस का, इसको समीकरण 4 दे दो। ठीक है बच्चों, तो क्या देखा हमने s की वैल्यू किस में रख दोगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 में s का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, तो क्या करता हूं यहाँ पर s का मान तो 2 s कितना 3 प्लस कितना t और प्लस 3t बराबर कितना बचे 36। तो क्या अंदर गुणा होगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर कितना बचे 36। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 2 और 3 कितना बचे 5t बराबर 36 माइनस 6 तो 5t 36 में 6 के बच्चों कितने बचे 30, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास 30/5, 5 से एक बार तो 6, तो t बराबर कितना निकल के आएगा बच्चों हमारे पास 6 आ जाएगी। कितना आ चुका हमारे पास 6 आया है, तो t का मान फिर उसके बाद बच्चों क्या लिखता हूँ यहाँ पर t का या t बराबर 6 समीकरण कितने उसमें नहीं रखना है जो प्राप्त होगा उसी से दूसरा चर राशि हम निकालते तो t बराबर 6 समीकरण किस में रख दोगे 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है बच्चों हमारे पास इस वाले भाग पर ये 4 में कौन से में रखेंगे बच्चों समीकरण 4 में रखेंगे ताकि s की वैल्यू होगी तो s बराबर कितना बच्चों 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस 6 कितना होगा बच्चों 9, तो s बराबर कितना आएगा बच्चों हमारे पास 9। ठीक है, 9 आया हुआ है, इसलिए s बराबर 6 तथा t बराबर s बराबर 9 और t बराबर कितना बच्चों 6, तो क्या लिख दोगे दिए गए समीकरण युग्म के हल होंगे। तो कौन कौन से बच्चों t बराबर 6 और वापस आप पुट भी कर सकते हो, रख के देख भी सकते हो, तो वास्तविक में क्या 9 और 6 ही है। तो आप क्या करो बच्चों यहाँ से इस t की वैल्यू को यहाँ पर रख के देखो क्या यही भाग आ रहा, तो t बराबर आप 6 रखते हो यहाँ पर, तो क्या होगा बच्चों s की वैल्यू कितनी 9, यहाँ पर 9 में से क्या 6 में 3 आ रहा है क्या, यस। फिर उसके बाद बच्चों देखते हो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना 2s, अगर आप एलसीएम नहीं लो तो दिक्कत नहीं, क्या करो 2s और यहाँ से कर दो क्या जाएगा बच्चों आपके पास में 3t यही वाला भाग, और यहाँ से 3 दूनी 6 और 6 गुणित 6 करो कितना आएगा तब भी 36 है। ठीक है, तो चेक भी आप कर सकते हो, तो नोट कर लो इसको। इसी आधार पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, 3 नंबर का देखते हैं। इसी में हम क्या है 3x माइनस y बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 है ना। तो बच्चों यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको समीकरण क्या देता हूँ 1 और इसको क्या बच्चों हमारे पास में समीकरण 2 क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर फ्रैक्शन भिन्न के रूप में नहीं है तो मैं इसी को समीकरण 1 दे दिया नाम और समीकरण 2। क्या बच्चों यहाँ से मुझे कौन से स्थान वाले भाग को एक चर राशि लेना चाहिए, एक से वैल्यू प्राप्त x या y कोई से भी आपको जोड़ लेना है। मैंने बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 से किसे समीकरण 1 से देखता हूँ बच्चों इस माइनस y वाले भाग को तो यहाँ माइनस रखता हूँ और इधर आएगा तो क्या है बच्चों हमारे पास प्लस का माइनस, तो माइनस और माइनस वाला सीक्वेंस है तो क्या कर देता हूँ बच्चों इसको माइनस से डिवाइड तो प्लस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का प्लस 3x और प्लस की क्या हो जाएगा माइनस, इसको क्या देते हैं बच्चों समीकरण 3 वाला। तो क्या लिखा बच्चों मैंने समीकरण 1 से बना दिया कि y बराबर 3x माइनस 3 बराबर समीकरण 3 होगा। ठीक है, यहाँ से जो भाग बनेगा y बराबर कितना बच्चों 3x माइनस 3 समीकरण किससे हमने निकाला बच्चों 1 से, तो अभी 1 में वापस नहीं रखा जाएगा, समीकरण किस में रखोगे 2 में, समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 क्या है बच्चों हमारे पास में, तो 9x माइनस 3x के y के स्थान पे क्या रख दो बच्चों, ये पूरा आ जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। क्या लिखूं बच्चों यहाँ पर, 9x माइनस 3 गुणित 3 कितना 9x, और माइनस माइनस गुणा होता है बच्चों क्या होता है प्लस का, और 3 3 9 बराबर 9। क्या बच्चों प्लस का ये माइनस का 9x और प्लस का कैंसल, क्या बच्चा आपके पास 9, ये भी इधर आ क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का, क्या बच्चा हमारे पास में 0, कितना निकल गया बच्चों हमारे पास में 9 वाला भाग, या ऐसा नहीं लिखते आप तो क्या 9 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों दोनों तरफ 9, और दोनों तरफ से माइनस कर दोगे 0 के बराबर ले जाओगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बच्चों, यह x के प्रत्येक मान के लिए, ये x के जितने भी मान रहेंगे x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। कौन सा बच्चों, ये वाला भाग सत्य है, तथा यहाँ पर लिख देता हूं, तथा x के प्रत्येक मान के लिए, तो y बराबर कितना बचे 3x माइनस का 3 होगा या होंगे या है, ठीक है जो भी आप लिखना चाहो ये भाग। तो अतः हम लिखेंगे फाइनली, अतः दिए गए, क्या लिखो बच्चों, अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित, क्या लिख दो बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है बच्चों देखो अनेक हल होंगे, आदित्य हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, प्रश्न वाले 3.2 में आराम से देखेंगे, ठीक है आज इसको देख लो, रूप से अनेक हल होंगे, है ना, अनेक हल होंगे जहां x का, क्या लिख दोगे, x का कोई भी मान, आपको जो लगे कोई भी मान लिया जा सकता है, कोई सा भी मान लिया जा सकता है, तथा y बराबर कितना लिख दो बच्चों 3 माइनस x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका क्या होता है आंसर कंप्लीट हो जाता है इस वाले भाग पर। क्या समझ में आ गया होगा, और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर का। इसके बाद 4th नंबर का बच्चों हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। तो बच्चों ऐसी कंडीशन हमारे पास में बन रही है, तो इसको तो आप क्या पहले बच्चों समीकरण 1 दे दो, नहीं तो इसको हल करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण चाहे जितने बने उससे कुछ लेना देना नहीं, हमको प्रतिस्थापन एक चर के स्थान पर दूसरे वाले भाग को रखना है। तो मैंने देखा बच्चों इनको दोनों का नाम दे दिया, तो हल करता है यहाँ पर। तो क्या बच्चों में दोनों, क्या बच्चा हमारे पास में दोनों समीकरणों के दोनों ओर, ठीक है, LHS और RHS चर और अचर दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 का गुणा करते हो बच्चों, यहाँ 10 गुणित लिखा जाती है, इस पॉइंट मतलब एक है तो एक 0 0 चले जाएगा, तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा बच्चों के नॉर्मल तरीके वाला भाग 2x प्लस 3y बराबर कितना 13 लिख दोगे, इसको समीकरण कितना दे दोगे बच्चों 3, और इसको क्या लिख दोगे बच्चों 4x प्लस 5y बराबर 23, इसको समीकरण कितना दे दोगे बच्चों 4। जैसे 1 और 2 से निकाला था, अभी ये आपके पास बन चुका है, इसमें मैं समीकरण कोई सा ले लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने देखा समीकरण 3 से, किससे बच्चों समीकरण 3 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 13 है, तो यहाँ पर 2x बराबर ये प्लस के इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का 3y,
यहाँ से भी x रखना है तो x बराबर 13 माइनस 3y और बटे में क्या जाएगा बच्चों 2। इसको समीकरण कितने 4 हो चुके हैं, समीकरण 5 है। तो ठीक है, तो जो समीकरण 5 आया हुआ है x के मान किस में रख देते बच्चों, हमने किससे प्राप्त निकाला ये वैल्यू 3 से, तो हम वापस 3 में किस में रखेंगे 4 में। तो x का यह मान x का यह मान समीकरण किसमें बच्चों 4 में रखने पर 4 में रखता हूं बच्चों तो क्या है हमारे पास में समीकरण 4, तो 4 और x की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 13 माइनस 3y और बटे में कितना बच्चों 2। ठीक है, फिर आगे क्या चला प्लस 5y बराबर कितना 23। ठीक है, तो 2 से एक बार, 2 से कितनी बार बच्चों 4, 2 बार, 2 गुणे 13 करो कितना है 2 13 दूनी 26 और 2 गुणे 3 तो माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर कितना बच्चों 23। क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस और माइनस, तो माइनस 6 में प्लस 5 बच्चों क्या बचा आपके पास माइनस का y बचेगा और 23 तो ये प्लस के इधर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस के 26 माइनस y और माइनस 26 प्लस 23 दिया तो माइनस के कितने बचे 3 प्लस माइनस कैंसिल, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी हमको 3। कितनी आ गई 3। तो y की वैल्यू को आप किस में रखो बच्चों समीकरण पर, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, यहाँ पर कोई सा भी नहीं, आपने जिस वैल्यू बना उसमें वापस नहीं रखना है, जो प्राप्त किया था किस में रखो बच्चों y के स्थान पर रख दूंगा तो x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले भाग पर y बराबर 3 समीकरण किसमें 5 में रखने पर। ठीक है बच्चों, 5 क्या कहता है हमारे पास, ताकि x बराबर 13 माइनस 3 गुणित y की वैल्यू कितनी 3 है और बटे कितना कर दो 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 13 वैसे लिखोगे 3 3 9 और बटे में 2, तो आपके पास 13 में से 9 का कितने बच्चे आपके पास 4 और 4 को 2 से भाग दे तो कितनी बार का 2 बार, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अतः लिख दोगे अतः दिए गए समीकरण युग्म के हल होंगे, तो क्या क्या होंगे बच्चों, तो x बराबर 2 आया है तथा y बराबर कितना रख दोगे 3, और यही बताना क्या वापस प्रूफ करके देख सकता हूं, तो x के स्थान पर कितना रखता हूं बच्चों यहाँ पर इस वाले भाग पर 2 और 3 के स्थान कितना बच्चों 3, क्या 2 गुणे 2 कितना 4 और 3 3 कितना 9, के 9 और 4 13 और बच्चों हमारे पास। ठीक है, आपको लगे सर यहीं पे क्या, तो नहीं, तो इस पे भी चेक कर सकते हो, x के स्थान पे 2 तो 4 दूनी 8 और 5 y के स्थान पे 3, तो क्या बच्चों 5 3 15 15 और 8 के 23 होते हैं क्या, यस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास में एक लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर का बच जाता है, क्या बना लोगे इसी आधार पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2nd नंबर का देखता हूं मैं। ठीक है बच्चों, 2nd नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या 2nd क्वेश्चन को पढ़ो सभी। क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर आपके पास माइनस 24 को हल कीजिए और उसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx प्लस का 3। ठीक है बच्चों, तो जो दिया हुआ है ये हमारे पास में, इसको हल करता हूं बच्चों, 2nd नंबर क्वेश्चन है। 2nd क्वेश्चन आपको 5 और 6 बनाना है। ठीक है, 4 प्रकार मैंने बताया, वैसे आपको वैल्यू पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 के भाग बता रहा हूं। अब मैं शुरुआत किया क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों यहाँ पर जो दिया है इसको तो पहले वही प्रतिस्थापन वाले भाग से इसको समीकरण 1 दे दो, इसको क्या बच्चों समीकरण 2 दे दो। ठीक है, दे दिया, आपको किससे जिससे सुविधा लगे उससे कर लो, बना लो। तो क्या बच्चों मैं समीकरण 1 से बनाता हूं, तो क्या हमारे पास समीकरण 1 से, समीकरण 1 वाला हिस्सा है, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, यह आपको लगेगा नहीं सर समीकरण 1 से नहीं 2 से, तो देख लो इससे वही भाग मिलेगा, क्या लिख दोगे आप समीकरण 2 से, क्या है 2, तो 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, यहाँ से x क्या थी उसमें प्लस के इधर आता तो माइनस का 3y होता, ये वाली भाग माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगी, इसको यही रखता हूँ 2x
बराबर ये आगे इधर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस के 4y माइनस 24 नहीं होगा। x बराबर निकालेंगे तो 4y माइनस 24 बटे कितना बच्चों 2। इसको क्या दे दो बच्चों, समीकरण 3। तो हमने किससे समीकरण 3 बनाया बच्चों, समीकरण 2 में। जिससे बनाते हो उसमें वापस नहीं रखो, किस में रख दोगे, समीकरण 1 में। तो x का यह मान किसमें बच्चों, समीकरण, और 1 से निकाले तब तीसरा तब 2 में रखते हैं, लेकिन अभी 2 से निकाले तो तीसरा मिला तो किसमें रखूंगा बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में रखते हैं। क्या है समीकरण 1 हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ पर रखता हूँ बच्चों 2, x की वैल्यू कितनी है, तो 4y किससे 24 बटे में कितना बच्चों 2, और क्या चल रहा है प्लस 3y बराबर 11। क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चों, क्या बचा 4y माइनस 24 प्लस 3y बराबर 11। तो आपके पास प्लस 3y और प्लस 4 कितना बच्चों, आपके पास 7y और 11, और ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा बच्चों, 24 प्लस का हो जाएगा। तो 7y बराबर 11 और 24 जोड़ो कितना आपके पास 35। तो y की वैल्यू 35 बटे कितना 7 कहता हूं, क्या आ जाएगा बच्चों 5। y बराबर कितना आ गया हमारे पास में 5। अब ना तो 1 में रखना और ना ही 2 में, इस y की वैल्यू कहाँ रख दो बच्चों, समीकरण 3 में। तो y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 3 क्या कहता है हमारे पास, x की वैल्यू निकल के 4, y के स्थान कितना 5 माइनस 24 बटे में 2। तो 4 गुणित 5 कितना बच्चों 20 माइनस 24 बटे 2। माइनस बड़ा है ना, माइनस का अंक बड़ा है, तो 24 में से 20 गए तो कौन सा बच्चों, जो अंक बड़ा होगा उसी का सिंबल, तो कितना आपके माइनस के कितना 4, और माइनस 4 को 2 से डिवाइड करो क्या है बच्चों, और 2 वाला भाग जो बन के आया है तो कौन सी ये वैल्यू है आपके पास में, x की। तो x बराबर कितना रख दो बच्चों, माइनस के 2। कितना प्राप्त हो चुका बच्चों हमको, माइनस के 2। तो जो भाग हमको तो ज्ञात क्या करना है, m बराबर mx प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो इसी वाले भाग को मैं यहाँ पर रखता हूँ, मिटा देता हूँ, इतने को नोट कर लेना आपको। यहाँ पर लिख रहा हूँ वापस में, क्या बच्चों जो प्राप्त हुआ हमको, क्या क्या प्राप्त हुआ बच्चों, x बराबर माइनस 2, तथा क्या बच्चों यहाँ y कितना प्राप्त हुआ हमको, y बराबर देखता हूँ तो 5 ये आया है। तो y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, हमको m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो y कितना है 5 रख दो, m तो ज्ञात करना है, x कितना माइनस 2 और प्लस 3। ठीक है बच्चों, यहाँ से जो भाग बनेगा या इस वाले भाग को ले जाता हूँ, तो क्या बच्चों यहाँ से आपके पास है 5 और ये क्या होगा माइनस का 2m प्लस 3। इस प्लस उधर ले जाऊंगा बच्चों तो क्या होगा 5 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास में क्या बच्चों, यहाँ से माइनस के 2 है, तो क्या होगा 5 में 3 के तो 2 बराबर माइनस 2 m। क्या हो जाएगा बच्चे, m बराबर 2 अपॉन में माइनस 2 कैंसिल हो गया, 1 तो कौन सा माइनस का है, तो m की वैल्यू ज्ञात करना था कि हमको पूछा था m का मान भी ज्ञात कीजिए। तो m बराबर कितना है बच्चों, हमारे पास माइनस का 1। क्या यही ज्ञात करना था, तो यही हमारा आंसर खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, m बराबर कितना है, माइनस का 1 क्या हो जाएगा। तो थर्ड नंबर का पहला क्वेश्चन फिर पढ़ता हूं मैं यहाँ पर। क्या बच्चों हमारे पास थर्ड है, इसको नोट कर लो पहले बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास पढ़ता हूं मैं, क्या दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, जो समीकरण बनाना है तो कौन सी विधि से हमको बताना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले नंबर का इसमें क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है हमको 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या है ना, दूसरी कितने 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या हमको बताना बच्चों, कुछ नहीं यहाँ पर जैसा बोला हुआ है वैसा वैसा, तो क्या है यहाँ पर नहीं पता मुझे, दो संख्या है तो मैंने माना यहाँ पर पहले नंबर वाले भाग को हल कर रहा हूं। तो क्या बच्चों लिख दोगे, माना एक बड़ी और एक कैसी संख्या थी बच्चों, एक छोटी आती, माना बड़ी संख्या क्या बच्चों मैंने मान ली यहाँ पर x, ठीक है, तथा इसी प्रकार छोटी संख्या
क्या मान लोगे बच्चों आप? y। और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों, लाइक भी करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। तो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, क्वेश्चन प्रश्नानुसार देखता हूं बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार पढ़ता हूं तो क्या बोला बच्चों, आपके पास में एक संख्या दूसरी की कितनी है? 3 गुना बोला हुआ है। जो भाग या शुरुआत में क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर मींस क्या होता है? घटाव वाला भाग। तो दो संख्या मैंने माने एक x है और एक y है, इनका अंतर कितना दिया बच्चों हमको? 26। कितना दिया? 26। तो ये प्रश्नानुसार किया मैंने, तो इसको समीकरण 1 दे देता हूं। फिर बोला है कि एक संख्या है, मैंने उस संख्या x है उसके कितना बोला है? दूसरे की 3 गुनी है, तो कितना कर दोगे? 3 गुणित y। क्या हो जाएगा? या इसको आपके 0 के बराबर रखता हूं तो x और ये इधर आके हो जाएगा बच्चों माइनस का 3y बराबर 0। इसको आप क्या दे दोगे? समीकरण 2। कितना बच्चों? समीकरण 2। अब यहां से बोला है क्वेश्चन में कि प्रतिस्थापन विधि से जितने भी आपके पास है सभी को प्रतिस्थापन विधि से क्या समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो चुका? किसी से भी देख लो यहां से। तो मैंने देखा क्या समीकरण 2 से एक थर्ड समीकरण बना देता हूं। तो क्या बच्चों? x और इधर आ क्या हो जाएगा? वापस ही कंडीशन हो जाएगी माइनस के प्लस। इसको क्या नाम दे दोगे बच्चों? समीकरण 3। कितना? समीकरण 3। आप 3 किससे प्राप्त किए? 2 से, तो वापस x से पहले ध्यान नहीं रखो, कहां पर रखो बच्चों? समीकरण 1 में। तो x का यह मान, x का यह मान समीकरण किस में रखो बच्चों? 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखता हूं बच्चों। क्या समीकरण 1 हमारे पास में? x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पर x के स्थान कितना रखता हूं बच्चों? 3y माइनस वाई बराबर 26। 3 में से क्या कितना बच्चों? 2y बराबर 26। y की वैल्यू एक चर राशि प्राप्त कर लो, 26 को 2 से भाग देता हूं तो बच्चों कितने बार? 13 बार। तो y बराबर कितने प्राप्त हो गए हमको? यहाँ पर 13। अभी जो आपने किसमें 1 में रखा था, 2 का काम होगा किस में रखो बच्चों? समीकरण 3 में, क्योंकि प्रतिस्थापन में। तो y बराबर 13 या y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है बच्चों हमारा? 3x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुणित y के स्थान पर 13 रख दो, और 3 कितना होता है बच्चों? 39। कितना? 39। क्या यही बताना था हमको? तो एक संख्या कितने आ गए? 139, और एक संख्या कितने बच्चों आपके पास में? 13। क्या उसके 3 गुना हिस्सा हो रहा है? तो 13 का 3 गुना करो बच्चों तो क्या 39 आ भी रहा? 39। अतः दो संख्याएं x बराबर 39 और y बराबर कितना कर दो बच्चों? 13। क्या यही ज्ञात करना था? फिर इसके बाद सेकंड नंबर का देखो, थर्ड का सेकंड। ठीक है बच्चों, इसी का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है? दो संपूरक कोणों का, है ना, कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको पूरक और संपूरक आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो क्या होता है बच्चों, आपके पास में एक पूरक नाम आता है और एक नाम क्या आता था? संपूरक। तो बच्चों इसके लिए आपको मैंने क्या सिखाया था? याद रखने के लिए कितने शब्द है? 1, 2 और 3। इसमें कितने शब्द बच्चों? 1, 2, 3 और 4। तो संपूरक में आपके पास में 4 है तो बड़ा होता है, तो 180 बोला था। और पूरक में कितने बच्चों? 3। तो छोटा है तो कौन सा बच्चों? 90। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पूरा कोणों का योग पूछे तो कितना बताओगे? 90, जिसमें शब्द छोटे 3 होते हैं। संपूरक क्या होता है? बड़ा होता है, तो उसमें दो कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180। ठीक है, तो इसी के बात करेंगे। तो संपूरक नाम आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखते हैं। तो मुझे नहीं पता, तो यार मैंने माना इस वाले भाग को हल करता हूं। तो क्या लिखूं बच्चों? माना बड़ा कोण कितना माना बच्चों मैंने? x, और क्या नाम चला? प्रतिस्थापन से आपको करना। और छोटा कोण कितना मान लेता हूं बच्चों? y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार
देखा जाए बच्चों क्या होगा कि दो समपूरक कोणों का, ठीक है, दो समपूरक कोण नाम आया तो x प्लस है और एक क्या मान लेता y, तो दो समपूरक कोणों का योग कितना बच्चों 180 डिग्री, इसको समीकरण कितना 1। फिर उसके बाद में बोला हुआ है कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक, यानी इसके कितना दिया बच्चों अंतर, तो क्या होगा बड़े में से छोटे वाले भाग को, तो उसके कितना डिग्री 18 आएगा, तो इसको क्या देते हो बच्चों समीकरण 2। क्या प्राप्त होगा, क्या यहाँ से आप प्रतिस्थापन लगा दोगे, तो मैं कोई सा ले लेता हूँ, कौन सा बच्चों समीकरण 2 से, क्या है समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, तो x बराबर रखता हूँ माइनस की तरह क्या जाए बच्चों प्लस का, इसको क्या देते हो समीकरण नंबर 3। क्या रखो बच्चों 2 से 3 प्राप्त हो तो वापस 2 में नहीं रखो, किस में रखोगे 1 में, ठीक है। तो x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, तो एक क्या कहता है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो x की वैल्यू पर कितना रखूंगा बच्चों 18 डिग्री प्लस y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, यहां से देखा जाए समीकरण 1 में रख रहे हो आप, जो भी भाग बनेगा तो 18, तो समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास x प्लस वाई, और कौन सा नंबर रखोगे यहाँ पर x के स्थान पे 1 मिनट 18 है ना, 18 डिग्री प्लस y, और ऑलरेडी y तो आया हुआ ये बराबर कितना कर दोगे 180, तो एक और एक कितने बच्चों 2y बराबर 180 माइनस ये प्लस हो जाएगा इधर, ये माइनस प्लस वाला 18 इधर क्या होगा बच्चों माइनस, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2y, आपको नहीं आता है क्या 80 में से 18 का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता है 80 में से 20 गए कितने बचे 60, लेकिन आपने 20 नहीं माना है, आपके पास कितना 18, तो उसमें 2 ऐड कर दो, कितना बच्चों 100, तो आपके पास कैरी चलेगा, तो कितना बचा आपके पास 162 डिग्री, तो y की वैल्यू निकाल देता हूं, तो 162 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 16 2 एकम, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों आपके पास 81 डिग्री, और जब ये आ जाता था हम किस में रख देते समीकरण 3 में, तो y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 3 में रख देंगे तो x से बराबर 18 डिग्री प्लस ये देखा जाए y कितना 81 डिग्री, दोनों को जोड़ दो बच्चों, तो 1 और 8 कितना 9, 8 और 1 9, तो x से बराबर कितना जाएगा बच्चों हमारे पास में 99 डिग्री, ठीक है। तो ये हमको ज्ञात करना था, यहाँ से क्या क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए दोनों का योग, तो बच्चों योग करके देखो यहाँ से क्या 99 और 81, 99 और 81, क्योंकि x और y, तो 99 और 81 जोड़ो 180 हो रहा है क्या, आपके पास में 99 में से 81 गए क्या 18 बच रहा है क्या, ठीक है। तो अब जांच भी कर सकते हो, तो y बराबर 81 और x बराबर 99, क्या समझ में आ गया हो बच्चों। इसी के आधार पे एक और थर्ड नंबर का इसी का पार्ट देखते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, क्या क्वेश्चन नंबर 4 में एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चों हमारे पास में भाड़े की बात हो रही है, कोई से नियत स्थान से आप जाते हो तो यहाँ पर कुछ पता नहीं है, दोनों आपको बताना है। क्या यहाँ पर देखा जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का माना, एक नाम आपके पास नियत है, तो क्या लिखो बच्चों माना नियत भाड़ा नहीं माना, तो बच्चों क्या मैंने माना x रुपये, कितने माना है x रुपये। फिर बोला प्रति किलोमीटर वाला नाम भी आया हुआ है, तो क्या लिखूंगा बच्चों प्रति किलोमीटर भाड़ा नहीं पता, तो कितना बच्चों मैंने y रुपये, ठीक है। कितना एक मैंने नियत का भाड़ा x और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना बच्चों मैंने डिसाइड किया है y। आप प्रश्नानुसार देखा जाए बच्चों तो प्रश्न को पढ़ो पहले अच्छे से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा भी बोला हुआ है हमारे पास में कोई सा प्रति किलोमीटर भाड़ा है तो मैंने, और एक नियत भाड़ा है तो नियत भाड़ा जितना मैंने कितना बच्चों x और कितना प्रति किलोमीटर वाला भाग कितना 10 कुछ भाग हिस्सा है,
तो प्लस कर देता हूँ 10y किसके बराबर बच्चों आपके पास में हो जाएगा, तो कितने रुपीस में भी दिया हुआ है 105 रुपए। कितने हैं बच्चों 105। इसको आप क्या नाम दे दोगे बच्चों, समीकरण 1। तो मुझे प्रतिस्थापन से करना है। फिर नेक्स्ट देखता हूँ बच्चों, तो कोई सा मेरे पास नियत भाड़ा है और उसी की बात हो रही है किसकी बच्चों, प्रति किलोमीटर। तो प्लस कितना है यहाँ पर 15, तो 15 भाई बराबर कितने रुपए बच्चों हमारे पास में 155 रुपए। तो इसको क्या नाम दे दोगे बच्चों, समीकरण 2। क्या यहाँ से आपके पास में हो जाएगा, तो समीकरण 1 या 2 से आप करके देख लो। तो बच्चों यहाँ समीकरण 1 लेना चाहते हो या 2 वाला हिस्सा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो समीकरण मैंने लिया 1 से। समीकरण 1 से क्या होता है बच्चों, हमारे पास 1 से बराबर प्लस की तरह के माइनस का हो जाएगा। तो 105 माइनस 10y, इसको क्या दे दो बच्चों, समीकरण 3। ठीक है, तो 105 माइनस 10y समीकरण। तो x कौन सा, x का यह मान किससे लिए बच्चों हम 1 से, तो 1 में नहीं वापस रखेंगे, x का यह मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में रखेंगे तो x किस स्थान कितना बच्चों, x ये जो समीकरण 2 में इसको रखोगे तो कितना है बच्चों 105 माइनस 10y और क्या है बच्चों x के स्थान पर 15y बराबर कितना 155। कितना हो जाए बच्चों, 15y में से माइनस 10 गए तो कितना बचा 5y बराबर 155 माइनस 105 करता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर कितना बचेगा, 55 में से 5 गए कितने 50 और 100 से 100 चलेगा तो 5y बराबर 50 आया। तो बच्चों y की वैल्यू क्या निकालोगे 50/5 यानी कितने हो जाएंगे 10। तो y बराबर अब हमारे पास प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया है 10 निकल के आ चुका है। लेकिन उसके बाद में और देखा ना तो y का यह मान समीकरण किसमें बच्चों 1 और 2 में नहीं रखोगे, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 क्या कहता है हमारे पास में, तो x बराबर 105 माइनस 10 y के स्थान कितना रखूंगा 10 तो क्या हो जाएगा x बराबर 105 10 गुणे 10 कितना 100 तो 105 में से 100 कितने बचे बच्चों हमारे पास 5। तो ये क्या नियत भाड़ा 5 रुपए है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है बच्चों 10 रुपए है। उसने फिर ये तो दोनों भाग निकल गए, बताना है 25 किलोमीटर वाला भाग भी। तो 25 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर भाड़ा ये आप निकालते हो बच्चों क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता। एक नियत भाड़ा है x प्लस करता हूं यहाँ पर कितना बच्चों 25 किलोमीटर प्रति बोला है तो 25 किलोमीटर इससे आपको क्या बोलते हैं इसको भाड़ा वाला प्रति किलोमीटर वाले को y। तो x कितना बच्चों 5 प्लस 25 y कितना प्राप्त हो बच्चों 10 तो क्या करते हो 5 प्लस 25 गुणे 10 250 दोनों को ऐड करता हूं कितना देगा बच्चों 255 रुपए। तो कितना भाड़ा उसको देना पड़ेगा बच्चों, इसलिए 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर भाड़ा 255 रुपए देना होगा या है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 एक लास्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन 5। ठीक है, फिर ये प्रश्न लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर के दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 का जोड़ दिखा जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात है। तो बच्चों हमारे पास भिन्न क्या होता है, तो अंश बटे हर हमारे पास में क्या निकल गया था भिन्न की टर्म, तो मुझे नहीं पता तो मैंने यहाँ पर माना बच्चों, माना भिन्न क्या x और एक अंश क्या है x और हर क्या बच्चों हमारे पास y। तो भिन्न कितना x बटे y हमने माना है। प्रश्नानुसार जैसा बोला हुआ है वैसे यहाँ पर लिख देता हूँ। तो क्या है बच्चों हमारे प्रश्नानुसार कि अंश में कितने जोड़ने की बात हो रही है तो +2 करता हूँ और हर में भिन्न के नाम है तो y में +2 किसके बराबर हो जाए बच्चों हमारे पास में, तो 9/11
ऐसी कंडीशन होगा क्रॉस गुणा कर दो, यहाँ से क्रॉस गुणा करो बच्चों, क्या हो जाएगा हमारे पास में 11x प्लस 2 बराबर 9 और y प्लस कितना कर दूंगा 2, तो क्या होगा बच्चों यहाँ से 11x तो 11x हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, तो इस वाले भाग को उधर लाओ बच्चों, तो 11x और ये 9y है आपके पास में, यहाँ से देखा जाए इसको आप अगर देखना चाहो तो 11x से वाला भाग जो भी बने उसको वैसा वैसा इसको उधर लाऊंगा, तो क्योंकि एक चर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो क्या होगा बच्चों 9y बराबर आपके पास में इस 22 में से 18 गए, या 18 में से 22 को इधर लाता हूं माइनस क्या होगा, तो कितना बच्चों माइनस का 4 भाई, आपके पास में कितना बचा -4। इसको क्या दे दो समीकरण 1, समीकरण 1 आया है। फिर नेक्स्ट और देखा जाए क्या पढ़ा बच्चों, यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़े, पहले 2 जोड़े थे, अभी कितना जोड़ोगे आप 3, तो क्या कर दूं बच्चों x प्लस इस वाले भाग पर कितना 3 और यहाँ पर एक y रखता हूँ प्लस 3, कितना भाग बन जाएगा बोला बच्चों उसने 5/6। इसका भी क्रॉस गुणा कर दो तो क्या होगा बच्चों 6x प्लस 3 6 18 और 5 गुणित y करूंगा तो 5y और 5 गुणित 3 तो प्लस के 15। इसको वैसा ही लिख दो बच्चों यहाँ से, तो 6x और प्लस के इधर आके माइनस का बराबर ये 5 है और ये इधर आके क्या होगा बच्चों माइनस के 18, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y 5 माइनस 18 में से कितने बच्चों माइनस के आपके पास बचे क्या, कौन सा बच्चों आपके पास 15 है ना, तो कितना 18 में से 15 का कितने माइनस के 3, इसको क्या दे दो बच्चों समीकरण 1 ये 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 दोनों प्राप्त हो चुकी, क्या समीकरण दोनों निकल के आ चुकी है हमारे पास में, तो क्या कोई से भी आगे क्वेश्चन एक या 2 से बना लो, प्रतिस्थापन बोला है तो मैं इस वाले भाग को समीकरण 1 से ले लेता हूं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या कहती है बच्चों हमारे पास में जो भाग बन रहा है, तो 11x बराबर -4 तो रहेगा और ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास प्लस के 9y, इसको सीक्वेंस में जमा देता हूं, क्या 9y -4 11x, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 9y -4/11, इसको समीकरण कितना दे दोगे 18। ठीक है, ये आपके पास में आया है, तो x का यह मान समीकरण आपने 1 से बनाए 3 प्राप्त, तो किसमें आप रखो बच्चों 1 3 का काम हुआ 3 2 में रख दोगे आप, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बच्चों हमारे पास 6x से किस तरह कितना रखूंगा 9y माइनस कितना है हमारे पास 4 और बटे में 11 हो चुका, कि x का माइनस क्या चल रहा है 5y बराबर -3। अभी बच्चों हमारे पास सेम नहीं है कि यहाँ पर आपके पास में 12 आ जाए या 6 आ जाए, तो आप 6 से कैंसिल कर रहे, अब ऐसी कंडीशन हो गई मैं दोनों पक्षों में दोनों और 11 से, क्योंकि मुझे इसको 11 कैंसिल करना 11 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं वापस मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना और इसी के स्थान पर लिख रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, और वीडियो थोड़ा सा जाएगा लेंथी, लेकिन आपको लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। देखो क्या दोनों और गुणा करता हूं तो क्या होगा 6 तो रहेगा बच्चों 9y -4 गुणित 11 बटे में 11 है -5y गुणित 11 बराबर -3 गुणित 11, 11 से 11 कैंसिल, कितना होगा 9 6 54y और 6 24। ठीक है बच्चों, यहां से निकल के आया। फिर उसके बाद में क्या होगा -11 55y बराबर -11 33। क्या बच्चों यहां से 55 में से 54 के कितना बचा माइनस का y और -33 और इधर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में कितना बचेगा बच्चों यहां से, तो -y बराबर 33 में से 24 गया कितना माइनस क्या बचे, क्यों माइनस से 33 बड़ा है, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना प्राप्त होगा बच्चों हमको 9। अब जो प्राप्त होता है उसको हम किस में रखते हैं बच्चों, कौन सा भाग बनेगा समीकरण,
कौन सा आपने देखा समीकरण 3, ठीक है। तो समीकरण 3 वाला जो भाग है उसमें y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 हमारे पास में x से बराबर कितना भाग कर दो बच्चों 9, y वाले तो y के स्थान में कितना रखूंगा बच्चों 9, माइनस कर देता हूं यहां से कितना बच्चों 4 और बट्टे में कितना 11। तो 1 से बनाने में कितने 81 में से -4 तो कितना बच्चों आपके पास में बच जाएगा 77, और 77 को 11 से डिवाइड करो तो कितनी बार 11 पार्ट 77 7 बार आता है, तो 1 से बराबर कितना आ गया 7। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करना है बच्चों, तो भिन्न हमने x अपन y माना था, तो इसलिए भिन्न x के स्थान पे कितना रखूंगा बच्चों 7 और y के स्थान पे कितना बच्चों 9। तो क्या यही हमको ज्ञात करना था, क्या प्राप्त होगा 7/9, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न नंबर 3 में 2 क्वेश्चन छूटे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में 5वां और 6ठा तो आप लोग बना लो क्या इसी आधार पे। और आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में। ओके।